हेलो टीचर्स, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा नीति 2020, जिसको कहा गया कि लागू कर देंगे पूरे भारतवर्ष में 2025 तक। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि 2023 के आखिरी पड़ाव में हम हैं, और अगर हम देखें आज तो सिर्फ अभी तक दो ही स्टेट में ये टू एन एक्सटेंट इंप्लीमेंट हो पाई है, वो है कर्नाटक और महाराष्ट्र। खैर, लोगों ने कहा कि यार ट्रेंड पे बात किया करो, अगर ट्रेंड पे बात करोगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग मेरे साथ जुड़ें, एजुकेटर्स जुड़ें, ताकि हम इंश्योर कर पाएं कि हर एक बच्चा सपने देख पा रहा है, पूरे कर पा रहा है, और किसी के भी दिमाग में, किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में ये थॉट नहीं है कि उसका क्या होगा। ही विल गेट एन आइडिया, ही मस्ट गेट अ गोल, ही मस्ट टेक ऑनरशिप ऑफ हिज लर्निंग। ये जिम्मेदारी है हमारी, और इस जिम्मेदारी के साथ मैं चाहता हूं कि टीचर्स कनेक्ट करें हमारे साथ, हैंड इन हैंड काम करें, ताकि हम ये इंश्योर कर पाएं कि हर बच्चा अपने लिए सपने देख रहा है। इलेक्शन के दौर में हम बात कर रहे हैं एजुकेशन के बारे में, और कह रहे हैं कि नई शिक्षा नीति में ऐसा क्या है जो कि चीज़ें बदल सकता है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हम इंश्योर करें कि हर बच्चा अच्छे सपने देखे अपनी ऑनरशिप ले लर्निंग की, क्योंकि मेरा फोकस है उन मार्जिनलाइज्ड या अंडर प्रिविलेज बच्चों पे जो अक्सर ये सपना नहीं देख पाते, और कहीं ना कहीं उनके मन में कसक रहती है कि उनका होगा क्या। उनको डायरेक्शन देना, उनको डायरेक्ट करना हमारा काम है, उनके लिए कुछ डिज़ाइन करना कि वो ऑनरशिप ले पाए अपनी लर्निंग की। ये काम है एक एजुकेशनिस्ट का, और ये भली बात हमें निभाना चाहिए। इसलिए नीति को समझना जरूरी है, ताकि हम अपने बच्चों की नियति को बदल पाएं। लोगों ने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या, लोगों ने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर इंप्लीमेंट होगी तो स्कूल में क्या बदलाव आएंगे, उसके स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आएंगे। लेकिन ये बात किसी ने नहीं की कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर वो क्या इंग्रेडिएंट हैं जो इंप्लीमेंट करने से बच्चे के व्यक्तित्व में बदलाव आएंगे, और वो बदलाव पॉजिटिव होंगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को गो थ्रू करने के बाद, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ने के बाद, मुझे कुछ इंग्रेडिएंट तो नज़र आए जिन पे मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, ताकि आपके विचार भी मैं समझ पाऊं, आपसे भी सुन पाऊं कि ठीक है, इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपने क्लासरूम में, ताकि हमारे बच्चे ओनरशिप ले सकें, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें, और उनकी जो सक्सेस जर्नी उनके कंट्रोल में हो। आइए बात करते हैं। तो मैंने बात और चर्चा शुरू की थी ऑनरशिप ऑफ लर्निंग के बारे में, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्कूल एनवायरनमेंट और लीडरशिप। कैसे? देखिए, कह दिया जाता है कि भाई लर्निंग टाइम डिफाइन करती है लीडरशिप, और उससे क्रिएट होता है स्कूल एनवायरनमेंट। अब लर्निंग टाइम मतलब कि एलोकेटेड टाइम इन विच द चाइल्ड इज इन द स्कूल, वह समय जिसमें बच्चा स्कूल में आता है सीखने के लिए, वो एलोकेट करना, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। बोला इसमें क्या बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। अगर आपने दिन को इतना इलोंगेट कर दिया कि भाई इतना सारा सिखाएंगे, तो भी बच्चा एंजॉय नहीं करेगा, और बहुत छोटा रख दिया तो समझ ही नहीं पाएगा क्या करने आया है। तो डायरेक्शन, डिजाइनिंग ऑफ स्कूल टाइमिंग ऐसा होना चाहिए ताकि जो एनवायरनमेंट है वहाँ से पॉजिटिव वाइब्स निकले, और बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके अपनी लर्निंग की, वो इंजॉय करे हर एक मिनट को, हर एक सेकंड को, जब वो स्कूल में है। तो लीडरशिप को बहुत स्ट्रांगली ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अपनी लर्निंग जर्नी की ऑनरशिप खुद लें, तो जो एलोकेटेड टाइम है स्कूल का वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। क्या यही एक पॉइंट है? नहीं, जब हम लर्निंग टाइम की बात करते हैं तो मैंने एम्बेड कर पाया उसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो एक मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि जो एलोकेटेड टाइम है, स्कूल आवर्स जो हैं, वो डेफिनेटली अप्रोप्रिएट होने चाहिए, और वो प्रॉपरली डायरेक्टेड और डिजाइंड होने चाहिए, ताकि बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपनी लर्निंग की। दूसरा पॉइंट है कि लर्निंग टाइम आउटसाइड द क्लासरूम। टीचर को ये डिज़ाइन करना ज़रूरी है कि जब उसने अपने बच्चों को ऑनरशिप दी लर्निंग की, तो जब बच्चा क्लासरूम के बाहर है या फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के बाहर है, तो जो उसने लर्निंग की, जो भी उसने सीखा, उसको वो कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है अपनी रियल लाइफ में। तो होमवर्क्स के जरिए, एक्टिविटीज़ के जरिए, प्रोजेक्ट्स के जरिए, मॉडल्स के जरिए ये इंश्योर करे टीचर कि आप ऐसा फीडबैक दे रहे हैं, आप ऐसी डायरेक्शन दे रहे हैं, आप ऐसा सपोर्ट दे रहे हैं कि क्लासरूम के बाहर भी बच्चा जो भी उसकी लर्निंग हुई है, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहा है। सो द फर्स्ट पॉइंट वाज दैट द एलोकेटेड टाइम फॉर द लर्निंग प्रोसेस। दूसरा हो गया आपका कि लर्निंग आउटसाइड द क्लासरूम। तीसरा पॉइंट है वो है स्टूडेंट अटेंडेंस। जी हाँ, हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल हुआ करते थे जब हम पढ़ा करते थे, और अब भी हैं कि भाई ठीक है 80% होना चाहिए, 70% होना चाहिए, एडमिट कार्ड नहीं देंगे। लेकिन क्या यही जरिया है, यही तरीका है स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस को अप्रोप्रिएटली एनहांस करने का, या बच्चों को ये इंश्योर करने का कि वो स्कूल अटेंड करें? देखिए,
अब 21वीं सदी है, अगर आप चीज़ों को इंटरेस्टिंग करेंगे, बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, वो स्कूल मिस ही नहीं करेंगे। तो लर्निंग टाइम को अगर आपको फ्रूटफुल बनाना है, अगर आपको ऐसा बनाना है कि उससे आउटकम जो निकले वो बेहतरीन निकले, तो ये आप इंश्योर करें कि आपके स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस बेहतरीन हो। और वो बेहतरीन कब होगी? जब आप उन्हें एहसास करा देंगे कि उनकी सक्सेस जर्नी उनके कंट्रोल में है और ये उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो कहाँ तक जाते हैं अपने लाइफ गोल्स को, अपने इंटरेस्ट को, अपनी प्रैक्टिसेस को अचीव करने में। और लास्ट एंड फॉरमोस्ट है दैट इज डिसरप्शन इन टाइम टेबल्ड शेड्यूल ऑफ ए स्कूल। हो जाता है कई बार, अक्सर टीचर को छुट्टी करनी पड़ जाती है, स्कूल नहीं आ पाते हैं, तो उस दिन के जो लेसन है टीचर के वो डेफिनेटली डिसरप्ट होंगे। करना क्या है? करना सिर्फ इतना है कि हम इतना प्लान रखें इन एडवांस कि अगर किसी कारण से वो लेसन मिस हो रहा है ड्यू टू एनी एक्टिविटी, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, तो बच्चे को उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसी कोई लर्निंग प्रोसेस, ऐसा कोई मॉडल प्रोजेक्ट करने का मौका मिले जिसमें वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिलेटेड कंटेंट में इन्वॉल्व रहे। तो इट्स लाइक प्री प्लानिंग ज़रूर चाहिए कि इन केस, इन एनी सर्कमस्टांसेस, इन एनी इमरजेंसी, अगर मैं अपने लेसन में नहीं पहुंच पाया या अपना क्लास नहीं ले पाया, तो मैंने कुछ ऐसी एंगेजिंग एक्टिविटीज़ तैयार की हुई हैं ताकि उस पर्टिकुलर लेसन में जो भी टीचर जाएगा सब्स्टिट्यूशन में, वो सिर्फ अनफोल्ड करे और बच्चे इन्वॉल्व हो जाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें एंड दे टेक ऑनरशिप टू गेट दैट एक्टिविटी सॉर्टेड। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली ऑनरशिप ऑफ लर्निंग एनग्रेव होती है आपके लर्निंग एनवायरनमेंट में और आप एक बेहतर लर्निंग स्पेस क्रिएट कर पाते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।